मेरा नाम मोहित जैन है और आज हम लोग देख रहे हैं हमारा लेक्चर वीडियो नंबर 4। पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी सी के बेसिक प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, किसी सी के बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऊपर प्रोग्राम जब हम शुरू करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं और प्रिंट एफ क्या होता है, सी एल आर एस सी आर क्या होता है, गेट सी एच क्या होता है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे सेमी कॉलन क्या होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी जो बेसिक एकदम सी प्रोग्राम बनाने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो हमने पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर देखी थी। आज के लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग एक नई चीज़ देखेंगे जिसको कहते हैं /n न्यू लाइन कैरेक्टर। इसको एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस कई सारे होते हैं दोस्तों, /n /t /a /b, इस तरह से और भी कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जिनके सबके अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने यूजेस होते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं /n न्यू लाइन कैरेक्टर भी इसको कहते हैं और एस्केप सीक्वेंस भी इसको कहते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों हमारा /n, आगे ऐसा स्लैश होता है, फिर n होता है और इसी का नाम है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इस न्यू लाइन कैरेक्टर का क्या यूज़ है, आइए इस यूज़ पर हम थोड़ी सी निगाहें डालते हैं। कल के प्रोग्राम के अंदर, यानी कि जो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर हमने मैसेज को प्रिंट करना देखा था कि किसी मैसेज को कैसे प्रिंट करते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। आज हम देखेंगे कि अगर हम अलग अलग मैसेजेस प्रिंट करते हैं तो उनके बीच में अगर लाइन का फासला हमको देना हो, जैसे कि एक मैसेज एक लाइन में, दूसरा मैसेज अगली लाइन में, तीसरा मैसेज अगली लाइन में, लाइंस हमको शिफ्ट करना हो तो वो हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए हमारे सामने ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, ये दोनों हेडर फाइल हैं। फिर उसके बाद वॉइड मेन हो गया जहाँ से कि हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ। CLR/SCR, सबसे पहले CLR/SCR जो फंक्शन है ये क्या करेगा, तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अगला जो फंक्शन है वो है प्रिंट एफ फंक्शन। तो जैसे कि हमने बात की थी, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो कुछ भी हम डबल कोट्स में लिख देते हैं वो हूबहू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रा आप देखिए, प्रिंट एफ लिखा है, डबल कोट्स लिखा है, फिर लिखा है हमने बी। तो ये बी क्या होगा, हमारी आउटपुट स्क्रीन पर हूबहू प्रिंट हो जाएगा। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, हमेशा मान लेते हैं, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा बी। तो बी हूबहू यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब देखिए अगला प्रिंटफ। अगले प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा हुआ है काइंड, डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया है काइंड। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ यहाँ समझने वाली है कि अगर हमने इस अगले प्रिंटफ के अंदर काइंड लिखा, यानी कि काइंड को हमने दूसरे प्रिंटफ के अंदर लिख दिया, तो ऐसा लिख देने से लाइन चेंज नहीं होती दोस्तों। जैसे कि पहले बी प्रिंट हुआ, फिर कर्सर कुछ यहाँ होगा बी को प्रिंट करने के बाद, जस्ट यहीं से ही जो काइंड है वो प्रिंट हो जाएगा। तो काइंड, यानी कि ये दोनों इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हुए तो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया बी काइंड। यानी कि बी और काइंड के बीच में ना तो यहाँ कोई स्पेस है, ना ही यहाँ कोई लाइन का चेंज है, ना ही स्पेस का कोई फासला है दोस्तों, और ना ही लाइन का कोई फासला है यहाँ पर। अब ज़रा देखिए, हम चाहते थे कि हम अगली लाइन में कुछ मैसेज को प्रिंट करें। हम चाहते थे कि अब नीचे की लाइंस में भी हम कुछ मैसेजेस को प्रिंट कर पाएँ। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास है ये ताकत, न्यू लाइन कैरेक्टर /n। हम /n की ताकत का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे /n काम करता है। बी काइंड हमारा प्रिंट हो चुका था, यहाँ पर हमारा कर्सर था।
अब आप देखिए, फिर से एक प्रिंट एफ आया। इस प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है /n लव ऑल। तो जैसा कि हमने बात की थी, जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे वो हूबहू प्रिंट हो जाता है, जैसा का जैसा ही प्रिंट हो जाता है। पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि /n। /n एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक विशेष कैरेक्टर है। इसको आप डबल कोट्स में अगर लिख भी देंगे तो ये वैसा का वैसा ही प्रिंट नहीं होता, ये कुछ काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों? तो देखिए ये क्या काम करता है। जैसे ही काइंड प्रिंट हुआ था, कर्सर यहाँ था, अगला प्रिंट एफ आया। अगला प्रिंट एफ आने के बाद डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है /n लव ऑल। जैसे ही /n मिला, कंट्रोल क्या करेगा? तो /n मिलने के बाद कंट्रोल ऐसा नहीं कि यहाँ पर /n को प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। /n की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो /n की वजह से फ़र्क पड़ेगा कि जो कर्सर है वो अपनी पोजीशन को यहाँ शिफ्ट कर देगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन के अंदर। यानी कि यहाँ पर, यहाँ से अब जो कुछ भी प्रिंट होगा आगे वो अब यहाँ से प्रिंट होगा। तो ज़रा देखिए, एक लाइन हम नीचे आ गए। एक /n मतलब एक लाइन नीचे आ जाएंगे, 2 /n मतलब 2 लाइन नीचे। अगर 10 /n लगाएं, 10 लाइन नीचे आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था लव ऑल, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा लव, फिर होगा बीच में स्पेस एंड ऑल, लव ऑल। अब ज़रा देखिए, हमारे कर्सर की पोजीशन यहाँ पर है। अब देखिए आप, फिर से मिला एक और प्रिंट एफ। हमारा फिर से स्वागत किया यहाँ पर इस प्रिंट एफ ने। इस प्रिंट एफ के अंदर हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले है /n। सबसे पहले फिर से हमारा स्वागत इस प्रिंट एफ के अंदर किसने किया? /n। तो ज़रा बताइए, क्या /n हूबहू प्रिंट हो जाएगा क्या? जी नहीं, /n वैसा का वैसा प्रिंट नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ काम करता है, ये स्पेशल कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा? फिर से अगली लाइन में चला जाएगा। तो देखिए /n की वजह से हम यहाँ पर आ गए, फिर से अगली लाइन में आ गए। अगली लाइन में हम जैसे ही आए तो यहाँ से फिर प्रिंट हुआ लाइफ, फिर लाइफ के बाद एक स्पेस है। तो दोस्तों यहाँ भी स्पेस छूटेगी एक, और फिर उसके बाद है इज जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद फिर से /n मिल गया। अब /n चाहे आगे मिले, चाहे पीछे मिले, चाहे बीच में मिले, जहाँ भी /n मिलेगा, ये /n इतना ताकतवर है कि ये कर्सर की पोजीशन को हमेशा एक लाइन नीचे आपको ये ले आएगा, आपकी प्रिंटिंग पोजीशन को एक लाइन नीचे ले ही आएगा। तो लाइफ इसके बाद /n मिला, चाहे पीछे ही क्यों ना मिला, हमको कहाँ आना होगा? नीचे आना होगा। यहाँ पर आ गए। अब अगले प्रिंट एफ के अंदर हमने प्रिंट किया था ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो प्रिंट होगा वो अगली लाइन में प्रिंट हो जाएगा। फिर तो है गेट ch, जिसका हमने पिछली बार जिक्र किया था। हमारे आउटपुट स्क्रीन को ये होल्ड करके रखेगा, रोक कर रखेगा। जैसे ही आपको ये की, एक कैरेक्टर आप प्रेस करेंगे आपके कीबोर्ड से, वापस ही आपको ले आएगा एडिटर के पास। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर दोस्तों /n न्यू लाइन कैरेक्टर का इस्तेमाल करना हमने सीखा है। अभी मैं इस लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स लिखूंगा। आपको क्या करना है? बड़े ही इत्मीनान से उन प्रोग्राम्स का आउटपुट फाइंड करना है। आपको ये सोचना है, प्रोग्राम को देखकर ये आइडिया लगाना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, उसका आउटपुट फाइंड करिएगा। फिर उसके बाद हम बोर्ड पर उसका आंसर देखेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। तब आप मैच करिएगा अपने आंसर को, जो हमारा बोर्ड पर जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट के साथ। आपके आउटपुट को हम अपने आउटपुट के साथ फिर मैच करवाएंगे। ये दोस्तों आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और आपको इसका आउटपुट फाइंड करना है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा कि यहाँ पर वीडियो को आप पॉज कर लीजिए
और आप लोग पहले तसल्ली से, आराम से, इत्मीनान से इसका आउटपुट फाइंड कर लीजिए। और फिर जब आप आपका आउटपुट फाइंड कर लें तो फिर से वापस वीडियो को आप कंटिन्यू कर लीजिएगा और हम जो अभी आंसर निकालेंगे फिर उस आंसर से आप अपने आउटपुट को मैच कर लीजिएगा। पर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप लोग खुद इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। अब इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले है प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ क्या करेगा, इंडिया स्पेस इज, ये ऐसा का ऐसा ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इंडिया इज। फिर है स्लेशन। ये स्लेशन क्या कर देगा, तो जैसा कि हमने बात की थी, स्लेशन क्या कर देता है, हमें नई लाइन के अंदर लेकर चला जाता है। यानी कि इसके आगे अब जो कुछ भी आएगा वो अगली लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो एक लाइन नीचे हम आ गए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से एक प्रिंट एफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेट। तो ग्रेट प्रिंट होगा पर अगली लाइन में। ग्रेड के प्रिंट होने के बाद यहाँ पर लगे हुए हैं दो स्लेशन, एक स्लेशन लगा है फिर एक और स्लेशन लगा हुआ है, दो न्यू लाइन कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जितने न्यू लाइन कैरेक्टर उतनी ही लाइन नीचे हम जाते चले जाएंगे। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कितने न्यू लाइन कैरेक्टर हैं, दो न्यू लाइन कैरेक्टर हैं। यानी कि हम कितनी लाइन नीचे चले जाएंगे, दो लाइन नीचे हैं। तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन मान लीजिए ये हो गई। यानी कि यहाँ पर अब अगला जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा। तो देखिए अगला प्रिंटफ क्या है, जिसमें लिखा हुआ है आई, इसके अंदर लिखा हुआ है आई। तो ये आई कहाँ प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर दो लाइन नीचे। फिर आप देखिए आई के प्रिंट होने के बाद फिर से लगा हुआ है एक स्लैश एन। तो स्लैश एन क्या कर देगा, हमको नीचे वाली लाइन में लेकर चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा लव। फिर लव के बाद लगा हुआ है स्लैश एन जो हमें फिर से एक लाइन नीचे लेकर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इंडिया। तो कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, इंडिया फिर स्पेस इस, फिर नेक्स्ट लाइन ग्रेट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन और उसकी भी नेक्स्ट लाइन आई के बाद फिर नेक्स्ट लाइन लव के बाद क्योंकि स्लेशन लगा हुआ है तो फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे इंडिया। तो स्लेशन को हम बीच में भी प्रिंटफ के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी बार चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी स्लेशन आएगा हम वहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो इसका आउटपुट आप लोगों ने मैच किया होगा और काफ़ी लोगों ने तो ये बिल्कुल सही निकाल लिया होगा। कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो मैं आशा करता हूँ कि शायद इस एग्ज़ाम्पल के बाद जो कन्फ्यूज़न होगा वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अभी फिर भी हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने और कुछ प्रोग्राम्स लिखूँगा, आप क्या करते चलिए उनके आउटपुट फाइंड करने की कोशिश करते चलिए और फिर उन आउटपुट को मैच करते चलिए, जिससे कि एक पूरी तरीके से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं फिर से एक प्रोग्राम लिखता हूँ, आप लोग उसका आउटपुट फाइंड करें। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप लोग इसका आउटपुट फाइंड करिए। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे से ये निशान लगाए हैं अंडरस्कोर जैसे छोटे छोटे से, तो इनको आप स्पेस कंसिडर कर लीजिएगा। मतलब इतनी ही बार हमने स्पेस को प्रेस किया है। जैसे जयपुर है, स्लेशन है, फिर यहाँ पर स्पेस हमने प्रेस किया है 1 2 3 4 5 6 बार। फिर इज है, फिर स्लेशन, फिर यहाँ पर स्पेस प्रेस किया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार।
तो इनको आप एज ए स्पेस कंसिडर करिएगा। यहाँ पर है कुछ नहीं, पर एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि भाई कितने स्पेसेस हैं, तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। और अब बस अब आप लोग इसका आउटपुट फाइंड करिए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप लोग पॉज करिए, आप लोग आउटपुट फाइंड करिए, और फिर यहाँ हम आउटपुट लिखेंगे, उससे हम आउटपुट को मैच करेंगे। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पर है प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है जयपुर, तो सबसे पहले यहाँ प्रिंट हो जाएगा जयपुर। ये देखिए जयपुर प्रिंट हो गया। जयपुर के जस्ट बाद है सिलेक्शन, यानी कि हम आ जाएंगे अब नेक्स्ट लाइन के अंदर। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद, यहाँ आने के बाद सिलेक्शन हमें यहाँ तक ले आया। अब इसके बाद स्पेसेस हैं, यानी कि कितने स्पेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेस है। 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको स्पेसेस। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हम आ गए। 6 स्पेस थे। अब यहाँ से अगली जो ये लाइन है इज़, ये प्रिंट हो रही है। तो देखिए यहाँ छप जाएगा आई, और यहाँ आ जाएगा इस। फिर इसके बाद है सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन हमें नीचे ले आएगा। नीचे लाने के बाद कितने स्पेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्पेस आएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ से 8 स्पेस आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके जस्ट आगे फिर प्रिंट होगा ब्यूटीफुल, तो यहाँ प्रिंट हो गया ब्यूटीफुल। तो ऐसा हमको नज़र आएगा जयपुर। फिर उसके नीचे वाली लाइन में आर के थोड़ा आगे से इज़, फिर नीचे वाली लाइन में एस से थोड़ा आगे ब्यूटीफुल। फिर है एक और प्रिंटफ जो कि है नीचे यहाँ अगली लाइन में, क्योंकि यहाँ हमने सिलेक्शन लगा दिया, तो फिर से हम यहाँ से आ जाएंगे अगली लाइन में। अब जैसे ही अगली लाइन में आएंगे तो यहाँ पर स्टार्स हमने प्रिंट किए। तो कितने स्टार हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 स्टार्स। तो 17 स्टार्स यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको नज़र आएगा। ये जो हमने स्पेस को दिखाने के लिए हमने ये लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर जो दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, जयपुर इज़ ब्यूटीफुल, और फिर ऐसे स्टार्स नज़र आएंगे। तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, फिर आप लोग उनको ट्राई करिएगा प्रोग्राम को कंप्यूटर पर बनाना भी अब हम देखेंगे, क्योंकि हम कुछ अब बेसिक प्रोग्राम्स तो देख चुके हैं। तो अब कंप्यूटर के ऊपर हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम को रन करके भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लोग यूं ही साथ बने रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।